ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स जो कि फॉर्मेट ये दिया गया है कि पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। दूसरा जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ms स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है? इज़ नॉट अलाउड। ये इसमें से कौन-सा जो है ना वो अलाउड नहीं है, हमें ये कमेंट करना है। ठीक है? इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए ना ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जेईई को पसंद है, नीट को भी पसंद है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें हमें क्या किया जाता है मतलब 4 नंबर जो है ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का ऐसे पूछ लिया जाता है और ये काइंड ऑफ ईज़ी क्वेश्चन होता है अगर हमें जो रिलेशनशिप है, जो क्वांटम नंबर्स के बीच रिलेशनशिप है वो मालूम हो तो। ठीक है यार। रिलेशनशिप कैसे-कैसे होता है उसको एक बार देखते हैं। तो बेसिक रूप से जो हमारा एमएस होता है ना वो इन लोगों से रिलेटेड नहीं होता है। स्पिन क्वांटम नंबर इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिक रूप से इन लोगों के साथ रिलेटेड नहीं होता है। तो केवल जो रिलेशन आता है ना वो किस-किस में आता है? एन और एल के बीच एक रिलेशन बनेगा। ठीक है? एन और एल के बीच एक रिलेशन बनेगा और दूसरा जो रिलेशन बनेगा वो किसके बीच बनेगा? एल और एमएल के बीच बनेगा। तो अगर ये दोनों रिलेशन 2 रिलेशन अगर हमें मालूम हो तो ऐसे-ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो करेक्ट हो, बहुत सारे ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बता दो, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बता दो, 4f ऐसे दिया हुआ है 4f और इसमें बोल दे कि इस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये बता दो। समथिंग लाइक दैट हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये रिलेशनशिप मालूम हो तो। कोई भी क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँगे अगर हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमें मालूम हो, पता हो तो। ठीक है यार, तो क्विकली हम क्या करते हैं ये रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, होता क्या है ना कि n जो है ना, वो एक नंबर हो सकता है जो कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या उससे बड़ा। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो ये जो हमारा ऐसे देखते हैं ना अपन जब एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद एक स्फेरिकल ऐसे बना देते हैं अपन। तो ये जो स्फेरिकल चीज़ें हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है? नाउ अब जो है ना यहाँ पे हमें क्या करना होगा 0 जो है ना n का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ये हमें समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं है पॉसिबल n का वैल्यू 0? रीज़न बीइंग कि n जो है ना वो 1 से शुरू होता है। जैसे कि अब इस 1 के अंदर कुछ भी नहीं है, 1 के अंदर सीधे न्यूक्लियस है, फिर सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा एंड सो ऑन। n का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो n का वैल्यू कैन बी अ पॉजिटिव नंबर 1 या 1 से बड़ा। नाउ L जो है L जो है वो कैसे रिलेटेड है n से? तो अगर n का वैल्यू कुछ है, कोई नंबर दिया हुआ है, n जो है ना 0 से लेकर के n-1 तक जाएगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि n का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्यों मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस बात को? क्योंकि n का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम 0 देंगे ना, तो ये -1 होगा जो कि बेसिक रूप से वैलिड नहीं है ये स्टेटमेंट। हम जब बोल रहे हैं कि 0 से लेकर के n-1 तक, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू 0 होते ही ये -1 हो जाएगा। तो हमें आइडियली ये बोलना चाहिए कि -1 से 0 तक लाइक वो उल्टा हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाई n का वैल्यू जो है मैं बोल रहा हूँ कि n का जो वैल्यू है वो 1 ही पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। इस इक्वेशन को भी ये डिस्टर्ब कर देगा। तो ठीक है यार, वेरी सिंपल हम क्या बोलेंगे कि n और l ऐसे रिलेटेड है। n अगर कुछ दिया हुआ है तो l जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक जाएगा। तो n का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, n का वैल्यू अगर मैं कितना लेता हूँ 1 लेता हूँ, तो l क्या-क्या पॉसिबल है? n का वैल्यू अगर 1 है तो l जो है वो पॉसिबल क्या-क्या है? हम बोलेंगे 0 तो पॉसिबल होगा। n को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे केवल 0 पॉसिबल है क्योंकि 0 से लेकर के 0 तक जा रहा है। n का वैल्यू कितना था? 1 था। n का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं अपन अब। n का वैल्यू अगर 2 हो तो हम बोल देंगे l का जो वैल्यू है ना यार वो 0 तो होगा ही, 2 को हम फ़ॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 - 1 कितना होगा? 1 तो हम बोलेंगे 0 से लेकर के 1 तक जाना है। n का वैल्यू अगर 3 हो तो हम बोलेंगे l का जो वैल्यू होगा ना यार 0 तो होगा ही होगा क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है कहानी। n की जगह पे ये 3 रखेंगे तो 3 - 1 कितना होगा? 3 - 1 हो जाता है 2 तो हम बोलेंगे 1 होगा, 2 हो जाएगा। मतलब जो भी इंटीजर इन दोनों के बीच में आएगा उन सारे इंटीजर को हमें यहाँ पे लिख लेना है। हम क्विकली एक और लिख लेंगे n इज़ इक्वल टू 4 l जो है वो बेसिक रूप से क्या-क्या हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 समझ में आ रहा है कैसे? n को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया ये 3 आया तो 0 से लेकर के 3 तक के सारे डिजिट को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, राइट? n इज़ इक्वल टू अगर 5 हो, ठीक है? n इज़ इक्वल टू 5 हो तो l क्या-क्या पॉसिबल होगा ये आपको कमेंट में करना है, लिखना है कमेंट में कि क्या-क्या l पॉसिबल होगा। सिंपल ये रिलेशनशिप लगाना है और हमें l का वैल्यू पता करना है यार।
ठीक है, तो एन और एल के अंदर जो रिलेशनशिप है वो हम समझ चुके हैं। अब हमें एल और एमएल के बीच जो रिलेशनशिप होता है ना उसको समझना है। ठीक है, क्या होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एल जो होता है ना, एल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड ब्ला ब्ला, मतलब 0 से शुरू होके बियॉन्ड पॉजिटिव नंबर हो सकता है एल। एमएल जो इसके करस्पॉन्डिंग होता है, एमएल जो होता है वो क्या-क्या होता है, माइनस ऑफ एल से लेकर के 0 होते हुए प्लस ऑफ एल तक वैल्यू जाएँगी। फिर से एमएल जो होता है वो क्या-क्या होता है, माइनस ऑफ एल से शुरू होके 0 होते हुए प्लस ऑफ एल तक ये वैल्यूज़ जाती है। तो अगर हम एल का वैल्यू 0 रखेंगे, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, परफेक्टली पॉसिबल है। एल का वैल्यू 0 पॉसिबल है। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, राइट? एल अगर 0 है तो एमएल क्या-क्या हो सकता है? तो एमएल जो होगा माइनस ऑफ एल, मतलब माइनस ऑफ 0 0 हो जाएगा। 0 0 है और प्लस ऑफ 0 0 होता है। तो बेसिक रूप से एक वैल्यू पॉसिबल है। एल अगर 0 है तो एमएल जो है वो 0 पॉसिबल है। सिमिलरली अगर एल का वैल्यू, यहाँ पे एल लिख देता हूँ मैं, एल इज़ इक्वल टू अगर 1 है, एल इज़ इक्वल टू कितना है? 1 है, तो एमएल क्या-क्या हो सकता है? तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ एल, मतलब माइनस ऑफ 1 से, इससे बड़ा और प्लस 1 से छोटा जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, उसको यहाँ पे हमें लिख देना है। तो इस इन दोनों के बीच में केवल क्या आता है? 0 आता है। एल इज़ इक्वल टू अगर 2 हो तो क्या? तो हम बोल देंगे एमएल जो है ना वो 2 से शुरू हो जाएगा। वो कहाँ से शुरू होगा? माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 1 और फिर कहाँ तक जाएगा? 0 में जाएगा, फिर प्लस 1 में आएगा, फिर प्लस 2 में जाएगा, राइट? तो सिंपल सी ऐसे ऐसे बात है। फिर एल इज़ इक्वल टू अगर 3 हो जाएगा, एल इज़ इक्वल टू 3 हो तो एमएल क्या-क्या हो सकता है? एल इज़ इक्वल टू अगर 3 हो तो एमएल जो है वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, राइट? मतलब सिंपल सी बात है, जो फ़ॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है कि माइनस ऑफ एल से शुरू होके 0 होते हुए जो भी डिजिट हमें दिखेगा उन्हें हमें सब डिजिट को यहाँ पे लिख देना है। वो एमएल का वैल्यू हो जाएगा एल, पर्टिकुलर एल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है? ये रिलेशनशिप हमें मालूम चल गया कि भैया एन और एल में क्या रिलेशनशिप होता है। कि n जो है वो गिवन एक नंबर है, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। l जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। करस्पॉन्डिंग टू 1 0 हो सकता है, 2 करस्पॉन्डिंग टू 0 1 हो सकता है। सिमिलरली l और l में ml में क्या रिलेशनशिप है कि l जो है गिवन एक नंबर होगा तो ml जो है -l से लेकर के प्लस l तक का कोई भी एक डिजिट हो सकता है, इंक्लूडिंग -n प्लस l, राइट? तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब बात आती है कि जो हमारा तीसरा जो हमारा 3 तो हमने समझ लिया कि इन तीनों में कैसे आपस में रिलेटेड है ये तीनों। चौथा जो है हमारा, जो चौथा है एमएस, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, उसको कैसे रिप्रेज़ेंट करें? तो देखो यार, एक सिंपल सी बात है ना कि स्पिन क्वांटम नंबर या तो +1/2 होगा, ठीक है? या -1/2 होगा। क्या हो सकता है? या तो वो +1/2 हो सकता है या क्या हो सकता है? -1/2 हो सकता है, सिंपल। मतलब इसमें अगर किसी ने +1 या -1, 0 कुछ लिख दिया है तो वो गलत बात है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा ही +1/2 होता है, नहीं तो -1/2 होता है, एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ अब हम क्या करेंगे, वैलिडेट करना शुरू करते हैं कि n जो है वो 3 है, ठीक है? n 3 है तो l क्या-क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। तो l 2 पॉसिबल है क्या? हाँ, ये तो पॉसिबल है। अगर l 2 है, अब देखो, अब l हमारा क्या आ गया? हमने इन दोनों को वैलिडेट कर लिया, इन दोनों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अब हमें इन दोनों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। l अगर 2 हो, ml जो है 1 पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, ml 1 पॉसिबल है, हमें सिंपल दिख रहा है, राइट? अगर l 2 हो तो ml क्या है? 1 पॉसिबल है कि नहीं है? सिंपल दिख रहा है ना? हाँ, 1 जो है पॉसिबल है। तो हम बोल देंगे ये दोनों भी आपस में वैलिडेट हो गए। और ms जो है ना, +1/2 या -1/2 कुछ भी हो तो चलेगा। तो हम बोलेंगे ये तो करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट वाला खोजना है, फिर से मैं एक बार बता दूँ। हमें क्या करना है? इनकरेक्ट वाला, नॉट अलाउड वाला खोजना है। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 2 हो, n अगर 2 हो तो l जो है वो 1 पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, l पॉसिबल है, मतलब ये आपस में वैलिडेट हो गए। अब 1 और 1 में करना है। 1 अगर l 1 हो तो ml क्या-क्या हो सकता है? तो ml जो है +1 हो सकता है, तो हम बोलेंगे ठीक है, +1 पॉसिबल है। और s जो है वो ms या s इसको बोलते हैं, वो +1/2 या -1/2 है, तो वेल एंड गुड। थर्ड वाला ऑप्शन, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। 4 हो, अगर n जो है 4 हो तो l क्या-क्या हो सकता है? 0 1 2 3, राइट? L जो है यहाँ पे 3 है क्या? हाँ, L 3 है। नाउ अगर L 3 हो तो ML 3 हो सकता है क्या? तो L अगर 3 है तो ML क्या-क्या हो सकता है? 3 हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स ML 3 हो सकता है, राइट? तो हम बोल देंगे ये भी वैलिडेशन हो गया। और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, वो वैलिडेट हमने कर लिया। अब हमें स्पिन क्वांटम नंबर को वैलिडेट करना है, जो कि -1/2 है, परफेक्टली फाइन है। वो प्लस हो, माइनस हो, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। इस वाले में देखेंगे कि पहले हम n और L में रिलेशनशिप देखेंगे कि n अगर 1 हो तो L 0 हो सकता है क्या? हाँ, ये तो वैलिड है। अगर 0 हो तो 0 हो सकता है क्या? L अगर 0 हो तो ML 0 हो सकता है क्या? हाँ, 0 हो सकता है। ठीक है? अगर तो ये तो वैलिड हो गया, दोनों रूल वैलिड है। लेकिन ये जो बंदा है ना +1, ये गलत बात है। ये क्या है? ये गलत बात है। ये +1/2 होना चाहिए या -1/2 होना चाहिए, तो आंसर हमारा ये आ गया।
अब बोलेंगे कि यार इतनी कहानी हमें नहीं करनी थी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है तो। हम सिंपली क्या करते हैं एमएस का वैल्यू चेक करते हैं और हमें आंसर मिल जाता। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से ना ये कहानी करना बहुत ज़रूरी था। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो हमें क्या करना है इस तरीके से चार्ट बना लेना है कि भैया अगर हमें मान लो जो भी दिया हुआ है हमने एन 1 भी निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया, 4 भी निकाल लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग L0, 1, 2, 3, 4 सब निकाल लिया और फिर हम सिंपली वैलिडेट कर रहे हैं। मैक्सिमम ये करने में अभी हम बता रहे हैं चीज़ों को एकदम डिटेल मैनर में बता रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो लेंथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप क्विकली करोगे ना तो ये 2 मिनट में हो जाएगा और तुरंत-तुरंत हम वैलिडेट कर पाएँगे और फिर हम करेक्ट आंसर पे तुरंत आ जाएँगे, राइट? तो 2 मिनट में ये क्वेश्चन कर पाओगे और 100% श्योरिटी के साथ कर पाओगे कि ये तुम्हें 4 नंबर दे के ही जाएगा। हाँ, तो कई बार दरफर-दरफर और जल्दी-जल्दी की जल्दीबाजी के कारण लोग गलत-सलत कुछ भी कर लेते हैं, जिससे कि ये जो लॉस है वो बेसिक रूप से ये ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता जेईई के अंदर, सब लोग करके आते हैं, नीट के अंदर सब लोग करके आते हैं। तो ईज़ी क्वेश्चन अगर नहीं हो पाएगा, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। देखो यार टफ क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हैं ना अपन, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो टफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा रैंक पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईज़ी क्वेश्चन अगर गलत करके आए, तो फिर रैंक जो है वो हेवी रैंक पे असर पड़ने वाला है। ठीक है यार? तो ठीक है, बेसिक रूप से ये जो कमेंट करने के लिए मैंने बोला है, ये कमेंट करो और अगर वीडियोज़ पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले कि किस तरीके से चीज़ें होती है आसानी ढंग से। बहुत आसान ढंग से मैं बताता हूँ, एक देखिए कि एक 0-0 ले लेके। ठीक है यार, तो आई थिंक इस वाले वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीज़ों को देखेंगे और क्वेश्चन्स को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।